कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता कौन कहता कि लफ्जों का खजीना लिख दो और दिल की दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। लोग मुझे कम देख रहे हैं, नोटों को ज्यादा देख रहे हैं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो ना। मौत आ जाए मौत गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। एक शेर और पढ़ो, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। एक सहाबी की दो बीबियां थी। कितनी थी? बड़ी डर के बोल रहे हो। सोच रहे हो हमारी एक ने नाक में दम कर दिया। अच्छा बात सही नहीं है।
चलो, एक सहाबी की दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाया करती थी। क्यों? इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी, तो सोच रही थी हमारे शौहर को खुशबू पसंद, मगर रात को शौहर की खुशबू आला और इनकी हेज। अब चक्कर में रहती थी शौहर कौन सी खुशबू लगाते हैं, मगर हाथ नहीं आती। कुछ दिनों के बाद शौहर दोनों बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैं आज बहुत खुश हूँ, जो पूछना पूछ लो, मांगना मांग लो। छोटी वाली बोली, सरताज पूछना है। दोनों कहने लगी, सरताज बहुत दिनों से दिल में एक बात है, मगर सच सच बताना, कहाँ ठीक है बोलो। का ये बताओ खुशबू कौन सी लगाते हो? बोले क्या मतलब? का हम तो बड़ी अच्छी खरीदते लगाते हैं, मगर आपके सामने खुशबू है। बड़ी वाली बोली, हाँ बात सही है, बताओ। वो सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। दोनों बीबियां चक्कर में पड़ गई, फिर खुशबू कहाँ से आती है? कहा बता दो। का जब से शादी हुई है खुशबू नहीं लगाई है। कहा बैठो मैं माजरा बताऊं। का एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, खुजली तो जानते ही होगे। एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, मैंने दवा कराई ठीक नहीं हुआ। गर्मी के दिन थे, खुजाते खुजाते खून निकल आया, लेकिन आका की याद आ गई। वो सहाबी कहने लगे, मैं रोता हुआ नबी की बारगाह में पहुंच गया। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका चमड़े के गद्दे पे आराम कर रहे थे। चमड़े के गद्दे में कोई रुई रुवड़ नहीं था, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। इन्होंने नबी के पांव दबाना शुरू कर दिए। नबी उठ के बैठ गए, क्या बात है? वो कहने लगे रो करके, आका बहुत परेशान हूँ, दवा कराता हूँ ठीक नहीं, खुजली हो गई है। नबी बोले दवा कराई? कहाँ कराई? मेरे आका बोले परेशान मत हो, हाथ आगे बढ़ाओ। वो सहाबी कहने लगे, मैंने हाथ बढ़ाए, नबी ने बगल से पसीना लिया, उनके हाथ पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, हाथ पे टपका दिया, और मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसार सहाबी, हाथों को मल ले, और मलने के बाद जब घर जा करके अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके दोनों बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैंने उस दिन पसीना लगाया, खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब शेर सुनो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी
लफ्ज़े दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना मदीना लिखी दो। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।